शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका, 11 मजदूर जख्मी और जिंदगी की बाजी हार गए। 2 शदीद जख्मी हो गए, 3 अफराद ताहा लापता। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलमीर कोट के करीब सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, गरीब मजदूरों की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्द अमन और सलामती के दुश्मन हैं, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील खैबर बाड़ा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। कराची में जराइम पेशा अनासर आज़ाद इत्तेहाद टाउन आबिदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। मकतूल शौकत हमाद पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार है। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निशाना बनाया। शराफी गोट में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाहिद शहीद। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। पुलिस का दावा, नॉर्थ कराची सेक्टर 11C मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। पतोकी में आग लगने का हौलनाक वाक़या। पुरानी गला मंडी मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 40 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी खत्म होने के बायस वापस चली गईं। ताजिर बेयारो मददगार। दुकानों में मौजूद गैस सिलेंडर्स और बैटरीज फटने का खदशा। हैदराबाद रेशम बाजार में दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग मार्केट के दीगर दुकानों तक फैली। मार्केट की बालाई रिहायशी मंजिल को भी मकीनों से खाली करा लिया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। चेयरमैन PTI अटक जेल में तोशाखाना केस में 3 साल की सजा भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। साइफर एक रियासती राज अफशा करने और गलत इस्तेमाल मुल्की कवानीन के संगीन खिलाफ वर्जी है। साइफर के मंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्ज़ाम पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पर 2 इंतहाई संगीन इल्ज़ाम हैं। सिफारतकारी के राज अफशा होने से खारजा उमूर को संगीन रिस्क पहुंची है और साजिश से मुल्क में आलमी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को दाव पर लगाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाफिज होने के बाद गिरफ्तारी की अहमियत बहुत बढ़ गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वजारत दाखिला के अफसर यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR मिजाज हुकाम की मंजूरी के बाद दर्ज की गई है। साइफर केस का मुकदमा FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने दर्ज किया। बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। FIR का मतन कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में गिरफ्तार किया गया। साइफर केस में नामजद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। साबिक वजीर खारजा साइफर केस में नामजद थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आईन में प्रोविजन भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। बिल्कुल कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे।
सदर मुमलिकत की मुदत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे, आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीद नज़र आती है। एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। शुक्र अदा करना चाहिए, हम काफ़ी ममालिक से बेहतर हैं। कौम मुश्किलात से मुत्तहद होकर ही निकलती है। जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालिमियत, इस्तेकाम, बेहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं। निगरां वज़ीर आला आज़म खान की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। सईद मसूद शाह, फ़िरोज़ जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाह कैसर निगरान वजीर बन गए। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरान काबीना में बहैसियत वजीर शामिल। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह, सईद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठा लिया। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वजीर आला के मशीर होंगे। जफरुल्लाह खान बतौर मुआविन खुसूसी शामिल। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर और मेरी रहनुमाई फरमाए। सिंध की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने निगरान वज़रा से उनके ओहदों का हल्फ लिया। निगरान वज़रा को वजारतों का कलमदान देने का एलामिया भी जारी कर दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दाखिला और जेल खाना जात के वजीर मुकर्रर। डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत, मुबीन जमानी बल्दियात और टाउन प्लानिंग। बैरिस्टर उमर सोमरो कानून और ह्यूमन राइट्स। डॉक्टर खुदाबख्श मरी तवानाई और मादनियात के वजीर होंगे। ईश्वर लाल आपाशी, डॉक्टर राना हुसैन तालीम, अरशद वली मोहम्मद महकमा माहौलियात, जुनेद शाह महकमा सकाफत स्पोर्ट्स, जबकि यूनुस ढाका महकमा खजाना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा रेवेन्यू के वजीर होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मनसूबाबंदी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी। मतवक्के लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सैफुल मुलूक खोखर वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों का काम तेज कर दिया। कमेटीज़ के लिए चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से अफसरान की फहरिस्त तलब। हर सूबे के लिए अलग अलग हल्का बंदी कमेटी बनाई जाएगी। मुतालिका सूबों के अफसरान को कमेटीज़ का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटीज़ का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। कमेटीज़ 9 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को जारी करेगा। हल्का बंदियों में 4 माह लगने का ऐलान बाइसे तशवीश है। अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने का मुतालिबा। कहा इंतखाबात में ताख़ीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। असम्बलियों की जल्द तहलील का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फराहम करना था। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इत्तेफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी और इसके वोटर्स आम इंतखाबात की तारीख के मुंतज़िर थे, हल्का बंदियों के शेड्यूल के नहीं।
इनका मुकाबला करके देखेंगे और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। जब मैं PTI में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खट्टर अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। आइंदा इलेक्शन में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। मेरी वजह से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई परवेज खट्टर का नौशहरा में पहले सियासी पावर शो से खिताब। वाइस चेयरमैन महमूद खान ने कहा, अवाम ने साबित कर दिया नौशहरा PTI पार्लियामेंटेरियन का गढ़ है। सेक्रेटरी इत्तलात ज़ियाउल्लाह बंगश बोले, आज से PTI पार्लियामेंटेरियन के राब्ते अवाम मुहिम का आगाज हो चुका। आइंदा हफ्ते से हज़ारा डिवीजन में राब्ता अवाम मुहिम शुरू करेंगे। गालम गलोच की सियासत नहीं करेंगे। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों में पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरा, जड़ावाला में गुफ्तगू, मुतासरीन से मुलाकात, नकद इमदाद, अहलिया ने राशन तकसीम किया और मुतासरीन ने मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। दादरसी की यकीन दहानी भी करवाई। कहा, बहैसियत एक मुसलमान पाकिस्तान और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा है। इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात और बानिया पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी की। का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी होती है, कुछ या नहीं होती। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस लेवल के लोग आए हुए हैं, किस लेवल के लोग आए हुए हैं। हाँ, एक सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, हाँ, वो सब उसके ताबे हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जड़ावाला वाक़े पर CPO फैसलाबाद पर बरहम SPO और SHO को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। सवाल किया, वाक़या किस वक्त हुआ, पुलिस कहाँ थी, डिस्ट्रिक्ट के अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है, फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, तहसील में बड़ा अफसर कौन है, इंक्वायरी कौन कर रहा है। CPO ने जवाब दिया, तहसील में सुपरिटेंडेंट पुलिस अफसर लीड कर रहे हैं। फायज ईसा बोले, जिसकी नाअहली से वही इंक्वायरी कर रहा है। पुलिस की नाक़िस मंसूबाबंदी से ज़्यादा नुकसान हुआ। मुल्क का सिपा सालार मोहतरम जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे आगे ये वहशत और दहशत नहीं चलेगी। पाकिस्तान में हम सबको दुख होता है अगर किसी की इबादतगाह पे हमला हो। यहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तशरीफ लाए थे, हमें बड़ी उम्मीद पैदा हुई है। इंशाअल्लाह रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम मिलकर इस वहशत और दहशत का मुकाबला करेगी। जड़ावाला वाक़या काबिल मजम्मत है। इस तरह की वहशत आज तक नहीं देखी। अलामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इजहार यकजहती के लिए मुतासरा ख़वातीन को दुपट्टे भी पहनाए। कहा, हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया, बहुत हो गया, मजीद नहीं होगा। दौरे पर काजी फायज ईसा के शुक्रगुजार हैं। तमाम चीज़ों की बहाली की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म के भी मशकूर हैं। ये ईसाइयों नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला हुआ। मुसलमान और ईसाई कम्युनिटी की 20 रुकनी कमेटी बना रहे हैं। जायज़ा लेंगे कि हर 2-3 माह बाद ऐसा वाक़या क्यों रौनमा होता है। मुसलमानों ताजरों से अपील करता हूँ कि मसीही भाइयों की मदद करें, यहाँ पहुँचें। जड़ावाला में हो चाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या मां बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सजा ना दी गई तो नौजवानों को मजीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मजीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। जड़ावाला में चर्च जलाया जाए या लाहौर में जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। दोनों वाक़यात के मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इंसानी हुकूक के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज की जिना हाउस दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई मुसलमान मसीही इबादतगाह को नहीं जला सकता। मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश नाकाम होगी। जिना हाउस में तबाही देख कर सर शर्म से झुक गया। नौजवानों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए।
रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। तशद्दुद के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए फातिमा की कब्र कुशाई हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के जब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमजदा बाप को दिलासे देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फोरेंसिक के लिए जरूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। 10 साला फातिमा को रानीपुर के पीर के घर में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ 4 मुलजमान का इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुलजमान तलाई ज़ेवरात और कैश भी लेते रहे। साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ज़्यादती में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में 10 साला बेटी को कत्ल करने वाले बाप की तलाश जारी। हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान से राब्ता। वफाकी इदारे ने जहलम पुलिस को मुलजिम की तलाश की हिदायत कर दी। 10 साला सारा शरीफ को इलाके में मुबैना तौर पर मौत के घाट उतारा गया। लाश 9 अगस्त को घर से मिली। बरतानवी पुलिस केस में बच्ची के बाप इरफान शरीफ समेत 3 अफराद को तलाश कर रही है। सारा शरीफ का बाप वक़ुआ के बाद फैमिली के हमरा इंग्लैंड से फरार हो गया था। लाहौर के जनरल अस्पताल में घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के दोनों गालों और आंख के जख्म की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला कल किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की कमर पर जख्म काफ़ी गहरे और पुराने थे, इसलिए ताहाल कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई है। बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। 3 टाइम खाना ले रही है। 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर बच्ची का तिब्बी मुआयना भी कर रहा है। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। महंगाई के नॉन स्टॉप वार, आवाम परेशानी का शिकार। मुल्क भर में महंगाई का सैलाब ना रुक सका। एक हफ्ते में 32 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 27.57% रही। चावल, चीनी, गुड़, तेल की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, दूध, दही, अंडे समेत कई अशिया आवाम की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो गई। दाल, माश, मसूर भी आवाम से दूर हो गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। अगले 4 माह में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। सार्फिन पर 122 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलर डेट में 392 अरब रुपए के इजाफे को बजट सब्सिडी के जरिए कम किया जाएगा। बिजली महंगी करने का मकसद गर्दिशी कर्जे को इसकी मौजूदा अशारियात या 3 या 1 ट्रिलियन रुपए की सतह पर रखना है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान पावर डिवीजन ने IMF के साथ शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। 20 किलो आटा 1544 रुपये महंगा, कीमत 2840 रुपये हो गई। 10 किलो थैले की कीमत 772 रुपये से बढ़कर 1420 रुपये कर दी गई। BISP सार्फिन के लिए आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये है। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के साथ 20 किलो आटा 129 रुपये 6 पैसे का था। BISP के सिवा बाकी सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। पाक फिजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने के लिए तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में पाक फिजाइया की भारत पर वाज़ेह बरतरी। पाक फिजाइया 2030 तक फाइटर जेट्स बेड़े में शामिल करने की जानिब गामसन। पाकिस्तान और तुर्की की 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की तैयारी। भारतीय फिजाइया गलत फैसलों से टेक्नोलॉजी में 2 दहाइयाँ ज़ाया कर चुकी। भारतीय साख्ता 5th जनरेशन तैयारे की शमूलियत 2035 से पहले मुमकिन नहीं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।